श्रील प्रभुपाद की जाए, गुरु गौरांग की जाए। कल के सत्र में हमने सुना था विष्णुचित्त ब्राह्मण अपनी भक्ति से उस ब्राह्मण को हरा देते हैं जो अपने पांडित्य पे बहुत गर्व करता था और अपने शब्दों से कितने नम्रता को व्यक्त करते हैं। विष्णुचित्त ब्राह्मण वे कहते हैं कि ये जो सब ख्याति मुझे प्राप्त हुई है, कृपा प्राप्त हुई है, सब भगवान की के द्वारा दी गई है, भगवान की विशेष कृपा है, मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है। जो कुछ भी मैं बोला हूं और मेरे शब्दों से या मेरे शब्दों के द्वारा भगवान के गुणगान से किसी को प्रसन्नता हुई है तो उसके पीछे केवल भगवान ही है। इसका पूरा श्रेय मैं भगवान को देता हूं। मैं एक सीधा साधा भक्त हूं, मैं अपनी सेवा करता हूं। जब राजा ने उस उत्तर ब्राह्मण को हराने के बाद विष्णुचित्त को बोला कि मैं अपना आधा राज्य आपको देना चाहता हूं, तो विष्णुचित्त ब्राह्मण ने कहा कि आप आधा राज्य देकर मुझे बंधन में क्यों बांधना चाहते हैं? मैं सर्व संग परित्यागी हूं, मैंने भगवान की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और मुझे इन चीजों की कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल भगवान का सेवक बन के रहना चाहता हूं। इस प्रकार की भावना विष्णुचित्त ब्राह्मण के हृदय में थी। संसार के किसी भी वस्तु के प्रति कोई लोभ नहीं था, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, केवल और केवल भगवान की प्रेममय सेवा में करना चाहते थे और यही वरदान उन्होंने राजा से मांगा। अब भव्य शोभा यात्रा, जब कोई विजय को प्राप्त करता है तो उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। राजसी दंपत्ति उनके शब्दों को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। वह उनके चरणों में गिरकर बोले, हम आपका दिव्य उद्देश्य समझते हैं, हम आपको और कुछ नहीं कहेंगे, परंतु मेरी एक विनती स्वीकार करें। चूंकि मैंने आपको आधा राज्य देने की घोषणा की है, इसलिए मेरे शब्दों का परिचालन हो। मेरी स्वयं की आत्मसंतुष्टि हेतु मैं आपके विद्वान मस्तक पर शाही मुकुट सुशोभित करना चाहता हूं और आपको एक हाथी पर विराजित कर एक भव्य शोभा यात्रा व राज्याभिषेक करना चाहता हूं। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। कृपया मेरी इच्छा का सम्मान कर हमें आशीर्वाद दें। विष्णुचित्त शांति पूर्वक खड़े रहे, जिसे राजा ने उनकी स्वीकृति माना। उसी समय राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दिया। राजा और रानी जब विष्णुचित्त ब्राह्मण के मुख से इन शब्दों को सुने कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये सुनकर राजा रानी दोनों प्रभावित हुए और दोनों राजा रानी उस भक्त के चरणों में गिरकर कहते हैं कि आपका दिव्य उद्देश्य हम समझते हैं, आपका उद्देश्य है केवल भगवान की प्रेममय सेवा करना। हम आपको और कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको परेशानी में नहीं डालेंगे, लेकिन हमारी एक विनती है, उसको स्वीकार कर लीजिए। मैंने पहले ही आपको आधा राज्य देने की घोषणा की थी, इसलिए मेरे शब्दों का भी मान रखा जाए, मेरे शब्दों का परिचालन हो। मैं अपने स्वयं की आत्मसंतुष्टि के लिए आपके मस्तक पर सुंदर मुकुट सुशोभित करना चाहता हूं और मेरी एक और इच्छा है, आपको हाथी पर बिठाकर मैं भव्य शोभा यात्रा आपकी निकालूं और आपका राज्याभिषेक करूं। बस आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए। ये मेरी आंतरिक इच्छा है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। ये जो मेरी इच्छा है इसका सम्मान कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। राजा रानी दोनों ने मिलकर ऐसा पेरिय अलवार, जो विष्णुचित्त ब्राह्मण उनको कहा कि हमारी इस इच्छा को पूरा करिए, आपका राज्याभिषेक हो, हाथी पर बैठकर आपकी शोभा यात्रा निकाली जाए और आपके विद्वान मस्तक पर एक सुंदर मुकुट सुशोभित किया जाए। अब विष्णुचित्त ब्राह्मण भगवान के शुद्ध भक्त चुपचाप शांति पूर्वक खड़े रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। इस शांति पूर्वक भाव को राजा ने उनकी स्वीकृति मान लिया और उसी समय राजा ने अपने सभी मंत्रियों को राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दिया। राजा सेल्व और सब लोग आनंद विभोर थे। पांड्या राजा की महान अभिलाषा की पूर्ति हुई। पांड्य राजा ने
बड़े प्रेम और भक्ति से विष्णु चित्त को राज हाथी पर बिठाकर मंगल वाद्य सहित मदुराई की राज वीथियों में भव्य जुलूस निकाला। शंख और विजय दुंदुभी बजने लगी, विरुदावलियां घोषित की जाती थीं, जय घोष हो रहे थे। पंडित और पामर छोटे बड़े सब एक स्वर में विष्णु चित्त की जय जयकार बोलते हुए जुलूस में जा रहे थे। उत्साह और उमंग का वातावरण था, सबको पुरुषार्थ का मार्ग मिल गया था, सब अपने को धन्य मान रहे थे। एक भक्त की शोभा यात्रा में कौन शामिल होना नहीं चाहेगा। राजा, मुख्य पुजारी, उनके मंत्रीगण, सब लोग राज्य के आनंद विभोर थे। और जो पांड्य राजा की इच्छा थी, अभिलाषा थी, उसकी पूर्ति हो रही थी। पांड्य राजा बड़े प्रेम और भक्ति से विष्णु चित्त को हाथी पर बिठाते हैं। कैसा हाथी? राज हाथी, जिसपे केवल राजा बैठता है। उस हाथी पर विष्णु चित्त ब्राह्मण को बिठाकर मंगल वाद्य सहित मंगल वाद्य बज रहे हैं, अनेक प्रकार के दुंदुबियां बज रही हैं और मदुराई की सभी गलियों से उनका भव्य जुलूस निकाला गया। शंख बज रहे हैं, विजय दुंदुबी बज रही हैं, उनका जय घोष हो रहा है। पंडित हो, पामर हो, छोटे बड़े सब एक स्वर में विष्णुचित्त ब्राह्मण की जय जयकार बोल रहे हैं, जुलूस में जा रहे हैं। उस समय कोई भेद नहीं देखा गया, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन किस जाति में जन्मा है। भक्ति में ये होता है, जाति पाति ना देखकर सभी भक्त एक साथ आकर उस उत्सव का आनंद लेते हैं। उत्साह और उमंग का वातावरण था चारों ओर, सबको पुरुषार्थ का मार्ग मिल गया था, क्योंकि उन्होंने भक्ति का गुणगान किया था पूरी सभा में, इसलिए सबको भक्ति के विषय में सुनने को मिला। सबसे बड़ा पुरुषार्थ भगवान की शुद्ध प्रेममयी भक्ति है, भगवान की शुद्ध प्रेममयी सेवा है। जो इसको स्वीकार करता है वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है। सब अपने को धन्य मान रहे थे। मदुराई शहर तोरण आदि से भव्य रूप से अलंकृत था। मदुराई वासियों के साथ ये बड़े त्योहार का दिन हो गया था। राज वीथियों में जहां से होकर जुलूस जा रहा था, वहां घर घर पर आरती उतारी गई और विष्णु चित्त का सम्मान किया गया। सब देवतागण अपनी खुशी प्रकट करते हुए अंतरिक्ष में से पुष्प वृष्टि कर रहे थे। मदुराई के सब लोग अपने सौभाग्य पर मुग्ध थे। एक शुद्ध भक्त का शोभा यात्रा निकले तो देवता भी कहाँ रह सकते हैं पीछे। तो मदुराई शहर के जितने भी तोरण थे उनको भव्य रूप से सजाया गया था। मुख्य द्वारों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। मदुराई जो अभी वर्तमान में जहां मीनाक्षी मंदिर है, माता पार्वती का मंदिर है, उस मदुराई शहर की यहाँ पे बात हो रही है। जितने भी मदुराई वासी थे वह बड़े त्योहार का आनंद ले रहे थे। उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार आ गया था और जिस जिस मार्गों से जुलूस होकर जा रहा था वहां पर घर घर पर उस विष्णुचित्त ब्राह्मण की आरती उतारी जा रही थी। भगवान भी कहते हैं ना, जैसा सम्मान मुझे मिलता है वैसा सम्मान मेरे शुद्ध भक्त को मिलना चाहिए, तब मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। उस घर घर के प्रत्येक व्यक्ति उनका आरती उतार रहे थे, विष्णुचित्त ब्राह्मण का सम्मान कर रहे थे। और आश्चर्य की बात, आकाश में, अंतरिक्ष में सभी देवतागण प्रकट हो गए खुशी से और पुष्प वृष्टि कर रहे थे विष्णुचित्त ब्राह्मण के ऊपर। मदुराई के सब लोग अपने सौभाग्य पर मुग्ध हो गए थे। एकाएक विष्णु चित्त के सामने कोटि सूर्य प्रकाश जैसी महाज्योति दिखाई पड़ी। उससे आंखें चौंधिया जाती थी। विष्णु चित्त की दृष्टि में वह पहले ज्योति पर्वत सा लगा। देखते देखते स्वर्ण पर्वत पर स्थित एक ब्रह्मांड के जैसे नील पुंज सा लगा। उसकी परम सुंदरता वर्णातीत थी। सामने ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के बीच महालक्ष्मी सहित शंख चक्र आदि दिव्याभरणों से भूषित गरुड़ारूढ़ भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन पाकर श्री विष्णु चित्त पुलकांकलित हो उठे। विशेष अद्भुत चमत्कार हुआ। देखिए, देवता तो आए ही आए, भगवान भी आ गए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए।
एकाएक ऐसी घटना घटी, विष्णुचित्त ब्राह्मण के सामने सूर्य प्रकाश कोटि कोटि सूर्य जैसा आभा व्यक्त कर रहा था, जैसे कोई महाज्योति दिखाई पड़ रही हो। सबकी आंखें चौंधे आ गई। अब विष्णुचित्त ब्राह्मण जब देखे तो उनकी दृष्टि में पहले ज्योति सा पर्वत लगा, ऐसा पर्वत जिसमें ज्योति ही भरी है, पुंज भरा है, प्रकाश भरा है। और देखते देखते वह सोने का पर्वत पर स्थित एक ब्रह्मांड के जैसे नील पुंज सा लगा। मतलब उस पर्वत के ऊपर ही भगवान प्रकट हो गए, नील वर्ण के। भगवान की सुंदरता वर्णनातीत थी, कोई उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। सामने ब्रह्मा जी थे, इंद्र आदि देवता थे, उनके बीच में महालक्ष्मी के साथ विराजमान भगवान श्रीमन नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म दिव्य आभूषण दिव्याभरण हमेशा रहते हैं। और जब श्रीमन नारायण का दर्शन करके विष्णुचित्त उनको देखने लगे तो श्री विष्णुचित्त पुलकांकलित हो उठे, उनके शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। उनके मन में शायद ये शंका उठी कि इतने महान सौंदर्य पर संसारियों की कुदृष्टि ना पड़ जाए। ये परम पवित्र स्नेह की पराकाष्ठा है। श्री विष्णु चित्त को भगवान के प्रति अपने भावावेश में इसका ख्याल ही नहीं रहा कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। तो विष्णुचित्त ब्राह्मण के मन में शायद शंका उठी कि भगवान का इतना सुंदर शरीर है, इतना महान सौंदर्य है, लेकिन संसारी लोग इस सौंदर्य को देखेंगे तो कुछ कुदृष्टि ना पड़ जाए। एक भक्त का भाव होता है, ये परम पवित्र स्नेह की पराकाष्ठा है। भक्त और भगवान के बीच में जो परम प्रेम का आदान प्रदान होता है, उसकी पराकाष्ठा की अनुभूति हो रही है विष्णुचित्त ब्राह्मण को। अब विष्णुचित्त ब्राह्मण भगवान के प्रति इतने भावावेश में आ गए कि उनको ख्याल ही नहीं रहा कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सभी शक्तियां उन्हीं से प्रकट होती हैं, वही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। अब जब विष्णुचित्त ब्राह्मण भगवान का दर्शन कर लिए, भगवान की विभूतियों को देख लिए, भगवान की शक्तियों को भी उन्होंने अनुभव किया, तो एक भक्त के मन में स्वाभाविक रूप से भगवान को देखकर क्या प्रकट होता है? भगवत स्तुति। वो भक्त भगवान की स्तुति करना चाहता है और उस स्तुति में ही उसका प्रेम का रहस्य छिपा हुआ होता है। तो किस प्रकार से विष्णुचित्त ब्राह्मण ने भगवान का दर्शन करके भगवत स्तुति की, उस स्तुति में उन्होंने कौन से श्लोक गाए, उन श्लोकों का अर्थ क्या है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।